बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक डरावनी गुफा थी, जिसे भूतिया गुफा के नाम से जाना जाता था। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि उसमें एक दुष्ट चुड़ैल का वास है। गांव के लोग बताते थे कि रात के समय गुफा के भीतर से अजीब आवाजें आती हैं, कभी चीखें तो कभी डरावनी हंसी। जो कोई भी उस गुफा के पास गया, वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर लौटने के बाद पागल हो गया। गांव के लोग उस गुफा से हमेशा दूर ही रहते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी युवक आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का स्वभाव बहादुर और जिज्ञासु था। उसने जब गांव वालों से गुफा और चुड़ैल के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा और चुड़ैल का पर्दाफाश करेगा। गांव के बुजुर्गों ने विक्रम को गुफा में जाने से बहुत रोका, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि गुफा का द्वार काला और भयावह था, जैसे किसी विशाल दानव का मुंह हो। ने बिना डरे गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर चमगादड़ उलटे लटके हुए थे और हवा में सर्द ठंडक फैली हुई थी। विक्रम ने गुफा की दीवारों पर जमी काई और अजीब से चिन्ह देखे, जो उस गुफा के अतीत की किसी काली कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसे गुफा के अंदर एक भयंकर हंसी सुनाई दी। यह वही हंसी थी जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। कुछ दूर चलने के बाद विक्रम एक विशाल कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिस पर लाल खून के निशान थे। वह किताब के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल ने अपनी भयंकर आवाज में कहा, मैं यहाँ तुम्हें हराने और गांव वालों को इस भय से मुक्त करने आया हूँ। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं इस गुफा की आत्मा हूँ। मुझे हराने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी आंखें बंद कर आत्मचिंतन करने लगा। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था, जो उसे बार बार डर का सामना करने से रोकता था। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और चुड़ैल से कहा, हाँ, मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन मैं अब इसे त्यागता हूँ। मैं जानता हूँ कि केवल प्रेम और सच्चाई से ही मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। यह सुनते ही चुड़ैल के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, तुमने सही बात सुना है। दरअसल मैं इस गुफा की रक्षक नहीं, बल्कि इस श्राप की बंदीनी हूँ। वर्षों पहले मुझे एक राजा ने अपने मोह और लालच के कारण इस गुफा में बंद कर दिया था, लेकिन तुम्हारे साहस और सत्य को स्वीकार करने की क्षमता ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। इतना कहते ही चुड़ैल गायब हो गई और उसकी जगह एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे कारण मैं अब आजाद हूँ। अब यह गुफा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। विक्रम ने उस स्त्री को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। वहां उसने सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव के लोग विक्रम के साहस की प्रशंसा करने लगे और उस गुफा का भय भी समाप्त हो गया। इस तरह विक्रम ने न केवल चुड़ैल के रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव वालों को भय के चंगुल से भी मुक्त कर दिया।